होनहार स्कॉलरशिप के हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ चुके हैं और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस उनके ये हैं कि इंटरव्यू अब हमारा हो चुका है। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, कब हमें स्कॉलरशिप मिलेगी, कितना टाइम और लग सकता है हमारी स्कॉलरशिप में। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का है वो ये कि उनका मेरिट लिस्ट में भी नाम है, वेरिफिकेशन मैसेज भी आया हुआ है, बट उनको उनकी यूनिवर्सिटी से, उनके कॉलेज से कोई मेल नहीं आई। तो ऐसा क्यों है कि उनको अभी तक कोई मेल नहीं आई, जबकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंटरव्यू कंडक्ट हो चुके हैं। अगर हम पीयू गुजरांवाला कैंपस की बात करें तो आज इंटरव्यू है उनका। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है वो कैंपसेस के अंदर इंटरव्यूज़ जो हैं वो कंडक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आया कि स्टूडेंट की वेरिफिकेशन का मैसेज तो उनको आ गया था, बट उनका मेरिट लिस्ट के अंदर नाम नहीं है, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मेरिट लिस्ट है। इसकी यहाँ पे आपने चेक करना है, जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं वो इस लिंक को ओपन करेंगे, जितने भी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं वो इस लिंक को ओपन करेंगे, जितने भी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं वो इस लिंक को ओपन करेंगे एंड एचईडी कॉलेजेस वाले इस लिंक को ओपन करेंगे। सो यहाँ यहाँ पे मेरिट लिस्ट आपकी लगा दी गई है। तो मैं सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ आप सबको कि वेरिफिकेशन का आपको मेल तो आ गई थी, बट आपका मेरिट लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि जो मेरिट लिस्ट है वो आपको जो वेरिफिकेशन मेल का मैसेज आया, वो मैसेज मैसेज आया आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है? ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया को बेसिकली चेक किया गया था आपकी मेल पे, ठीक है? जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा देते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाने के बाद आपकी चेक होना है कि आपने ये सारा एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया उन्होंने आपको मेंशन किया था, तो आपका ये फुलफिल है या नहीं। अब जिन स्टूडेंट्स को नॉन वेरीफाइड आया है, वो इसलिए आया है क्योंकि हो सकता है उनकी एज 22 से ज़्यादा है। उनका जो एफिडेविट था वो स्टाम्प पेपर पे नहीं था, या एफिडेविट, अब देखिए एफिडेविट जो था वो कुछ स्टूडेंट का स्टाम्प पेपर पे था तो वो भी वेरीफाइड हो गए, और कुछ स्टूडेंट्स जिनका सिंपल पेपर पे था वो भी वेरीफाइड हो गए। बट कुछ स्टूडेंट्स जो सिंपल पेपर पे जिन्होंने किया था वो नॉन वेरीफाइड हो गए। सो ये एक कंप्यूटराइज्ड ईमेल जनरेट की है स्कॉलरशिप के हवाले से, तो उसके अकॉर्डिंग सो उनसे भी मिस्टेक हो सकती है। तो या उनके पास डोमिसाइल नहीं था इसलिए नॉन वेरीफाइड आ गया। हो सकता है कि उनके पास जो उन्होंने क्राइटेरिया आपको दिया हुआ था कि एफएससी में आपके इतने मार्क्स होने चाहिए, इंटर में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, इनमें से आपने कोई चीज़ जो है वो मिस कर दी है। सो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को उन्होंने चेक करना है, चेक करके फिर आपको उन्होंने बताना है कि अब आप वेरीफाइड हैं या आप नॉन वेरीफाइड हैं। अब जितने भी वेरीफाइड स्टूडेंट्स हैं उनका सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक हुआ था, बट उस सब नॉन वेरीफाइड स्टूडेंट्स जो हैं उनका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक हुआ था। तो मैंने आपको बता दिया कि उनको नॉन वेरिफिकेशन इसलिए आया है क्योंकि उन्होंने इसमें से कोई उनकी जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ना वो उनका मिसमैच हुआ है, जिसकी वजह से उनको नॉन वेरीफाइड आया। अब हम बात करते हैं कि जो वेरीफाइड स्टूडेंट्स हैं उनका इस लिस्ट के अंदर नाम क्यों नहीं आया। सो ये जो लिस्ट लगाई है, ये लिस्ट आपके मैट्रिक और इंटर के मार्क्स को देखते हुए लगाई है। जिन स्टूडेंट्स के मैट्रिक और इंटर में बहुत ज़्यादा नंबर हैं, वहाँ से ये हाई जिनका मेरिट था, वहाँ से ये लिस्ट स्टार्ट हुई है एंड फर्दर सो ऑन के मैट्रिक और इंटर के मार्क्स को कैलकुलेट किया जा रहा है और आपके नाम आते जा रहे हैं। बट कुछ क्वेश्चन ये भी हैं, अब कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कहता है कि मतलब मेरा जो मेरिट है मुझसे बिलो मेरिट वालों का भी नाम आया है। तो इसके लिए अब देखिए यहाँ पे जो उन्होंने मेंशन किया है, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जितने भी वेरीफाइड स्टूडेंट्स हैं उन सब के नाम इसके अंदर मेंशन है। तो जितने भी नॉन वेरीफाइड हैं उनका नाम तो इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकंड थिंग इज के आपका मेरिट की बेस पे उन्होंने देखा है जिनके इंटर और मैट्रिक के मार्क्स ज़्यादा हैं, उन टॉप जो स्टूडेंट्स को जो है ना वो यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल रही है। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमें ये क्वेश्चन आया, हम लोगों ने रात को एक लाइव सेशन भी जनरेट करवाया। तो लाइव सेशन कंडक्ट करवाने के बाद जो चीज़ फील की है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि हमारा इंटरव्यू हो गया है तो हमारी अब क्या स्कॉलरशिप कब आएगी। या बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि हमें इंटरव्यू की मेल ही नहीं आई, हमें कैसे पता चलेगा इंटरव्यू किस डेट को है। तो मैं अगर आपको बता दूं, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि इंटरव्यू की मेल क्यों नहीं आ रही हमें अभी तक, जबकि अब तक तो आ जानी चाहिए थी, बिकॉज कब से जो है वो मेरिट लिस्ट स्टार्ट हो गई है और मेरिट लिस्ट कितना अरसा गुजर गया इस मेरिट लिस्ट को लगे हुए, तो हमें अभी तक इंटरव्यू की कॉल क्यों नहीं आ रही? हमें आनी चाहिए अभी तक तो कॉल। अब आपने क्या करना है, अगर तो आप उस आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं,
अगर मैं पीयू की बात करूँ तो पीयू वाले मेल नहीं करते। पीयू में जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए होते हैं वहाँ पे आपको नोटिफ़िकेशन आता है। इसी तरह ही जितने भी पब्लिक जो है ना वो आपके कॉलेजेस या पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी आपको मेल नहीं करती, वो आपको कॉल के थ्रू इन्फॉर्म कर देंगी। कुछ जो है वो अदारे मेल कर भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सभी, लेकिन मैं आपको वैसे एक जनरल बता रही हूँ कि जितना भी हमारा पब्लिक सेक्टर होता है वो मोस्टली इन चीज़ों को अवॉइड कर रहा होता है। लाइक वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं। अगर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, फिर आपके व्हाट्सएप ग्रुप बन गए होंगे, देन वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि आपका इंटरव्यू किस डेट को है, वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में नोटिफिकेशन आएगा। अगर आपके अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बने, आपके जिस भी आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आपका व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना अभी तक, तो आपने क्या करना है कि आपने अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाएँ, उधर फैकल्टी वगैरह से जो भी आपका गाइडेंस ऑफिस बना होता है, ठीक है? जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी का फैकल्टी बना होता है एक रूम, तो आपने फैकल्टी ऑफिस में जाना है और जाके आपने उनसे पूछना है कि हमारा जो इंटरव्यू है वो किस डेट को कंडक्ट करवाया जा रहा है, मुझे अभी तक कोई मेल नहीं आई उसकी। तो आपने क्या करना है कि होप्स हो कि उनके पास आपका नंबर ना हो या उनके पास आपका नंबर मिसमैच हो, तो जिसकी वजह से आपका इंटरव्यू रह सकता है। आपने क्या करना है, आपने एक दिन लगा लें अपना, कुछ नहीं होता, आपने एक दिन के लिए यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं, अगर आपकी अभी तक क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई, वैसे तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो आप जाएँ, जाके अपने फैकल्टी से, अपने टीचर से पूछें कि हमारा इंटरव्यू क्यों नहीं अभी तक हुआ या हमारे इंटरव्यू कब कंडक्ट करवाया जा रहा है, वो आपको एक फाइनल डेट बता देंगे, जो भी डेट उन्होंने सेलेक्ट की होगी। वैसे तो अभी तक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के इंटरव्यू हो चुके हैं और शॉर्ट लिस्टेड उनकी जो है ना फाइनलाइज़्ड हो रही हैं। तो आपने अब ये करना है कि आपने अपने अदारे में जाएँ और जाकर उनसे बात करें कि मुझे इंटरव्यू की कॉल कब आएगी, अपना एक्टिव नंबर जो है वो उनको देकर आएँ और बाकी वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में या जहाँ पे भी वो जिसमें भी वो इन्वॉल्व करेंगे आप सबको, तो उसमें वो आपको मैसेज कर देंगे, ठीक है? तो हमारा अब आ गया सेकंड क्वेश्चन, सॉरी 4 क्वेश्चन, ठीक है? हमने पहले वेरिफाइड स्टूडेंट्स के बारे में देखा, फिर नॉन वेरिफाइड स्टूडेंट्स के बारे में देखा, देन हम लोगों ने ये देखा कि मेरिट लिस्ट तो लग गई है, लेकिन क्या ये सब स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेगी? सो देखिए जो 30,000 स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया था, तो 30,000 स्टूडेंट्स की लगी लिस्ट, ठीक है? अब आपका क्या होगा कि आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जा रहा है। इंटरव्यू कंडक्ट करवाने से वो आपको पूछेंगे कि क्या ये स्टूडेंट एलिजिबल है स्कॉलरशिप के हवाले से, लाइक आपकी मंथली इनकम क्या है। होप्स हो कि वो आपको प्रेफरेंस किसी और को दे सकते हैं आप पे, अगर आपकी इनकम के हवाले से अगर बात करें, फाइनेंशियल इश्यूज के हवाले से बात करें, तो इस तरह से ये चीज़ें जो है ना, ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ चेंजिंग्स हो सकती हैं, ठीक है? उसके बाद इंटरव्यू में आपके जो डॉक्यूमेंट्स, आप सबको जो मैसेज आ रहा होगा वो यही आ रहा होगा कि आपका इंटरव्यू इस डेट को है, आपने अपने ये वाले डॉक्यूमेंट्स सारे लेकर आने हैं, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाइड होंगे कि क्या ये सब स्टूडेंट्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपकी वेरिफिकेशन कर रहे होंगे उस टाइम पे कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई फेक डॉक्यूमेंट तो नहीं है अंदर, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आपकी चेक हो रही होंगी, ठीक है? तो आपने अब क्या करना है कि आपका जो इंटरव्यू जब हो जाएगा आपका, इंटरव्यू के बाद जो आपका अदारा होगा, आपकी यूनिवर्सिटी होगी, आपका कॉलेज होगा, वो अब क्या करेंगे कि आपकी एक लिस्ट बना लेंगे कि जी इन सब स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स वेरिफाइड हैं, इन सब स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा वो आपका जो इंटरव्यू में जो भी चीज़ आपसे कॉमन पूछी जा रही है उसको उन्होंने क्राइटेरिया बना लिया होगा और उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो एक अपनी लिस्ट जनरेट करेंगे। लिस्ट जनरेट करने के बाद वो दे देंगे ऑन हायर स्कॉलरशिप वालों को, ठीक है? वो अब क्या करेंगे, वो अगेन एक लिस्ट जनरेट करवाएँगे, जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रही है मेरिट लिस्ट, तो आप देख रहे हैं कि 4 आपके पास मेरिट लिस्ट हो रही है। इसी तरह से एक अगेन लिस्ट आएगी आपके पास और उस लिस्ट पे आपका जो मेंशन होगा नाम वगैरह या इस तरह से आपको जो भी आपने वेरिफिकेशन दी होगी वहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अब ये जो इन्फॉर्म किया जाएगा ये आपकी यूनिवर्सिटी या आपको कॉलेज इन्फॉर्म करेगा आपको कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं या नहीं एलिजिबल, ठीक है? क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अब ये वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, अब आप एलिजिबल और नहीं एलिजिबल आप अपने इंटरव्यू के बेस पर होंगे और आपके लिए जो आप अपने इंटरव्यू के बेस पर होंगे एलिजिबल और अनएलिजिबल। और अपने दूसरी बात ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स के बेस पर होंगे कि आपका कोई डॉक्यूमेंट फेक अगर होगा, आपका कोई डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं होगा, कोई डॉक्यूमेंट्स मिस होगा आपके पास, तो वो फिर क्या होगा कि वो फिर कह देंगे कि ये स्टूडेंट के पास डॉक्यूमेंट नहीं थे। अगर आपका इंटरव्यू ही मिस हो जाए, तो फिर
अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें ये भी मैसेज किया कि मेरा इंटरव्यू मिस हो गया, तो मैं फिर भी उनको यही इन्फॉर्म कर रही हूँ कि अभी भी आपके पास टाइम है, अपने जाएँ जहाँ पे भी आपका जो कॉलेज था, जो यूनिवर्सिटी था जिसने आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करनी है, आप उधर जाएँ और जाके अगेन इंटरव्यू के लिए उनसे बात करें, वो होप्स हो कि आपके लिए पॉसिबिलिटी निकल सकती है। सो ये हमारे क्वेश्चन थे और लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास ये आया था कि हमें स्कॉलरशिप कितने टाइम तक मिल जाएगी। सो स्कॉलरशिप देखिए जो गवर्नमेंट की ये सब है, गवर्नमेंट का जो भी प्रोसेस है, ये प्रोसेस को अगर हम लोग देखें तो इस प्रोसेस को मद्देनजर रखते हुए कि गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है ये 30,000 स्टूडेंट्स के लिए है, तो उन सब स्टूडेंट्स का जो प्रोसेस है उसको करने में कुछ टाइम तो लगेगा। तो आप सबको मैंने यही बताया है कि फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी आपने पे कर दी है, तो सेकंड सेमेस्टर की फ़ी पे करने से पहले-पहले आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो होप्स हो कि 1 मंथ भी लग सकता है आपकी फाइनलाइज़्ड होने में, 2 मंथ्स भी लग सकते हैं और आपका 1 सेमेस्टर भी लग सकता है, ठीक है? नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले-पहले जो पॉसिबिलिटी यही है कि नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले-पहले आपको आपकी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ठीक है? और जैसा कि आप सबको पता है कि 100% ट्यूशन फ़ी जो है वो इसके अंदर प्रोवाइड की जा रही है स्कॉलरशिप के अंदर। सो होप्स हो कि आई विश के जितने भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, उन सब स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप लग जाए और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक जिनको पता ही नहीं था स्कॉलरशिप के बारे में, वो अप्लाई नहीं कर सके या उनको नॉन वेरिफिकेशन का मेल आ गया, तो आप सबने परेशान नहीं होना कि एक स्कॉलरशिप नहीं है, यहाँ एक के बाद एक स्कॉलरशिप आती है। तो जैसे ही ये होनहार स्कॉलरशिप का प्रोसेस खत्म होगा, एक नई स्कॉलरशिप आएगी, जो कि आपको इसी चैनल पे सबसे पहले पता चल जाएगी, तो आपने उसमें लाज़मी अप्लाई करना है। लाज़मी अप्लाई किया करें, मिलना ना मिलना तो किस्मत की बात होती है, बट स्कॉलरशिप में लाज़मी अप्लाई किया करें। सो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो। होप्स हो कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद फ्यूचर बिल्ड अकेडमी। अल्लाह हाफ़िज़।